चेतावनी, ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। लोग कहते हैं कि मौत के बाद सब खत्म हो जाता है, पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां मौत सिर्फ एक शुरुआत है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता है, तो शायद तुम गलत हो। असली डर तब लगता है जब बीच रात में गहरे अंधेरे के नीचे तुम्हें अपने पीछे किसी के ठंडे साए का एहसास हो। ये कहानी उन लोगों के लिए नहीं है जो भूत प्रेत को सिर्फ कहानियों में सुनते हैं। ये उनके लिए है जो इसे महसूस करना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो उस खतरनाक स्टेडियम के अंदर कदम रखने के लिए? शहर के बिल्कुल किनारे, जहां इंसानों की बस्ती खत्म होती है और ऊंची ऊंची झाड़ियां शुरू होती हैं, वहां खड़ा है विक्ट्री मेमोरियल स्टेडियम। नाम विक्ट्री है, पर इसकी दीवारों में सिर्फ हार और चीखों की गूंज दबी है। 90 के दशक में यहां एक पूरा क्लब एक भयंकर आग में झुलस गया और उसके सारे प्लेयर्स भी आग की चपेट में आ गए। जब वहां पुलिस आई तो वहां उन्हें बस आग में झुलसी हुई लाशें और कंकाल मिले, और उनकी फटी हुई जर्सी और खून से सनी हुई क्रिकेट बैट्स भी वहां पर आधी जली हुई थी। वहां जाकर प्रैक्टिस करने का सोचा, क्योंकि उन्हें क्रिकेटर बनना था। इसके लिए दोनों स्टेडियम में जाने का सोचा। डर सौरभ को दिखा नहीं रहा था। करण शांत, मेहनती और विराट कोहली का एक बहुत बड़ा फैन था, और एक बार विराट कोहली के साथ खेलना चाहता था, जिसके लिए वो कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार था। वो अपनी कलाई के दम पर आरसीबी के लिए एक बार खेलना चाहता था। सौरभ बेखौफ, थोड़ा लापरवाह किस्म का लड़का था। उसके लिए डर सिर्फ एक शब्द था। उसे लगता था कि भूत प्रेत सिर्फ लोगों की बनाई अफवाहें हैं, और वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन वो अपने दोस्त का सपना पूरा होते हुए देखना चाहता था, इसीलिए वो अपने दोस्त करण को स्टेडियम में लेकर गया। लेकिन आज उसका ये कदम उस पर बहुत भारी पड़ने वाला था। वहां कुछ ऐसा होने वाला था जिसका उसे अंदाजा नहीं था। देख भाई, सर विराट भी तो दिल्ली की गलियों से निकले थे। हमें अगर बड़ा बनना है तो इस डर को पार करना होगा। स्टेडियम खाली है, पिच एकदम वैसी है जैसी प्रोफेशनल क्रिकेट में होती है, बस थोड़ी पुरानी है। चल, आज से हम दोनों मिलके तेरे इतिहास की शुरुआत करते हैं। सौरभ, यहाँ की हवा कुछ अलग है, जैसे कोई सांस ले रहा हो हमारे बिल्कुल करीब। करण की हाथ कांप रही थी। प्रैक्टिस शुरू हुई। रात का अंधेरा घना था। वहां की लाइटें रात को खुद ब खुद ही चालू थी। जैसे ही उन्होंने पिच पर पैर रखा, तापमान अचानक गिर गया। करण ने बैट संभाला। सौरभ ने गेंद फेंकी। ठक! आवाज पूरे खाली स्टेडियम में गूंजी, पर वो आवाज एक बार नहीं आई। वो गूंजती रही, जैसे कोई और भी साथ में शॉट मार रहा हो। अचानक एक गेंद बाउंड्री की तरफ से तेजी से हवा को चीरती हुई आई। वो करण के कान के पास से इतनी करीब से गुजरी कि उसे चमड़े की वो तीखी गंध महसूस हुई। अबे तू पागल है क्या? ये क्या है? गाली मत दे यार। तूने पीछे से गेंद क्यों फेंकी? मैंने नहीं फेंकी भाई। सौरभ के हाथ में तो उसकी अपनी गेंद थी। वो सन्न रह गया। करण जब बॉल उठाने गया तो कोई बॉल वहां थी ही नहीं। उसे लगा कि वो उसका कोई वहम था। उन दोनों ने फिर से खेलना शुरू किया, पर इस बार भी करण को कुछ गलत लग रहा था। उसे अपने पीछे किसे होने की आह हटा रही थी। लग रहा था कि वहां कोई विकेट कीपिंग कर रहा हो। तभी एक गेंद उसके पास आई। उसने झुककर उस गेंद को उठाया जो बाउंड्री से आई थी। वो पुरानी थी, उसका रंग उड़ चुका था, लेकिन उस पर लाल रंग से एक स्माइली फेस बना था। वो मुस्कान कोई नॉर्मल ड्राइंग नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने नाखूनों से चमड़े को कुरेद कुरेद कर वो चेहरा बनाया हो। वो चेहरा हंस नहीं रहा था, वो करण को चिढ़ा रहा था। उसी पल स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स से एक टूटी
हुई आवाज आई। Nice shot, but not good enough. उस समय रात के 1:17 AM हो रही थी। करण को अब डर लगने लगा था। वो वहां से भागना चाहता था, पर सौरभ की आंखें पत्थर जैसी हो गई थी। वो बस पिच को देख ही जा रहा था। अचानक पूरे स्टेडियम की लाइट्स अपने आप बंद हो गई। पूरे ग्राउंड में खामोश अंधेरा हो गया। इतना अंधेरा कि करण और सौरभ एक दूसरे तक को नहीं देख पा रहे थे। करण ने अपने फोन का टॉर्च जलाया। वो शांत अंधेरा करण के डर को बढ़ा रहा था। करण के दिल की धड़कन तेज हो गई। करण को महसूस हुआ कि जो खेलो खेलो खेलो। करण ने देखा पिच पर खून से पैरों के निशान बनने लगे। करण डर की मारे कांपने लगा। करण को सच का एहसास हुआ। ये आत्माएं उन खिलाड़ियों की थी जो कभी यहाँ अपनी जान दे बैठी थी। उन लोगों को 30 साल से मुक्ति नहीं मिली थी। इतने सालों से कैद रहने के बाद उन्हें मनोरंजन चाहिए था। वो सब साई करण और सौरभ के सामने आई। हम सब यहाँ न जाने कितने सालों से भटक रहे हैं और इतने सालों बाद यहाँ कोई हमें खुश करने आया है। तुम्हें हमारा मनोरंजन करना होगा। बोलो करोगे ना? बोलो बोलो करोगे कि नहीं? इसका जवाब सोच समझ कर देना। तुम्हारी जान अभी हमारे हाथों में है। सौरभ को अभी भी ये अभी एक मजाक लगता है। उसे लगता है कि उनके साथ प्रैंक कर रहा है। देखो, तुम लोग जो भी हो अपना ये गंदा मजाक बंद करो और शांति से सामने आ जाओ। हम तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। नहीं, हमें जाने दो। हम दोनों यहाँ बस खेलने आए थे, बस खेलने। अचानक दोनों की गाल पे एक जोरदार तमाचा पड़ा। तुमसे जितना बोला जाए उतना ही करो, समझे ना? ज्यादा मालिक बनने की कोशिश मत करो, समझे ना? समझे कि नहीं? हाँ बोलो ना, तो सोच कर भी मत बोल देना। तुमने हमें थप्पड़ कैसे मारा? अभी मैं अगर अपनी पे आ गया ना तो तुम लोगों का भूत भी यहाँ पर नहीं बचेगा। इतना बोलते ही सौरभ को किसी ने गले से पकड़ के हवा में उठा दिया। करण के सामने झुककर सौरभ की भीख मांगने लगा। यीशु से छोड़ दो। तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो। हम भी तुम्हारी तरह थे। हमें भी जीतना था, पर यहाँ कोई जीतता नहीं। यहाँ सिर्फ खेल खत्म होता है। उसने सौरभ को छोड़ दिया। सौरभ नीचे गिरा और बेहोश हो गया। हम चाहते हैं कि तुम अपने दोस्त को उठाओ और उसे अपने बैट से मार करके फिर से बेहोश कर दो। उसे देखने में मजा आएगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं उसे नहीं मार सकता। करण को फिर एक थप्पड़ पड़ा। करण ने सौरभ को उठाया और फिर उसने डरते हुए सौरभ के सिर बल्ले से जोर से मारा, जिससे कि वो फोर्स बेहोश होगा और उसके सिर से खून आने लगा। करण जोर जोर से रोने लगा और जमीन पर सिर रखकर सौरभ से माफी मांगने लगा। भाई सौरभ, भाई हो सके तो मुझे माफ करने की कोशिश करना। मैं मानता हूं कि मैं माफी के लायक नहीं हूं। मुझे माफ कर दे यार, मुझे माफ कर दे। जब करण ने सिर उठाया तो उसने देखा सौरभ गायब हो चुका था। उसकी जगह सामने वही स्माइली बॉल हवा में तैर रही थी। करण के हाथ अब उसके अपने वश में नहीं थे। वो अपने हाथों से अपना सिर नोचने लगा। अचानक से वो हवा में उड़ने लगा। मुझे छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मुझे मत मारो प्लीज। हम तुझे ऐसे कैसे छोड़ दें? तुझे तो अभी हमारा और मनोरंजन करना है। ये हमारा घर है और तुम हमारे यहाँ बिना किसी इजाजत के आए हो। अब तुम्हें सबक तो सिखाना होगा ना। करण बहुत ज्यादा डर गया और कांपने लगा।
वो बिना इधर उधर देखे पागलों जैसा भागने शुरू कर दिया। वो भागता भागता स्टेडियम के गेट तक पहुंचा, पर उसने जैसे ही कदम बढ़ाया, ऐसा लगा कि किसी ने उसे जोर से खींच लिया हो। करण उड़ता उड़ता जाके एक दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसके सामने उसका दोस्त सौरभ था। भाई उठ उठ भाई, चल यहाँ से चलते हैं, चल जल्दी। करण धीरे से उठा और बेहोशी की हालत में सौरभ के साथ चलने लगा। वे लोग चलते चलते स्टेडियम के छत पर पहुंचे। भाई हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो बाहर जाना था ना। तू बाहर जाएगा, वो भी मेरे बिना? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे भाई तू ये क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आएगा भी कैसे? तू तो जिंदा बच गया और मेरी जान ले ली। ऐसा क्यों किया तूने भाई? मैं तो तुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। क्यों किया ऐसा तूने? भाई ये सब क्या बोल रहा है? मैंने तेरी जान कब ली हो? तू मेरे सामने खड़ा है, तो ये सब क्या बोल रहा है? सौरभ ने ग्राउंड की तरफ इशारा किया। जब करण ने वहां देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां पर सौरभ की लाश पड़ी थी और उसके मुंह और सर से खून आ रहा था। तू भी मेरे साथ चलेगा करण, अब तुझे भी मेरे साथ चलना ही होगा, समझा ना? सौरभ नहीं, मुझे छोड़ दे प्लीज। अचानक से करण को पीछे से धक्का लगा और वो नीचे गिर गया। फिर स्टेडियम फिर से शांत हो गया, लाइटें बंद हो गई। वहां वापस से एक डरावना और शांत अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब चौकीदार अंदर गया तो उसे पिच के बीचों बीच दोनों की लाशें मिली। चौकीदार डर गया और फिर पुलिस आई। कुछ दिनों बाद शहर की अखबारों में खबर आई, 2 और लड़कों की लाशें मिली उस स्टेडियम में। अब अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। लेकिन स्टेडियम की उस पिच पर अब एक नया नाम खुदा हुआ था, करण। अगली बार जब तुम किसी खाली मैदान में प्रैक्टिस करने जाओ और तुम्हें लगे कि स्टैंड से कोई तुम्हें देख रहा है, तो रुकना मत, भाग जाना